सो हेलो वेलकम अगेन। ठीक है, आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है हमारा पास्ट टेंस पर। ठीक है, किस पे होने वाला है? पास्ट टेंस पर, भूतकाल। ठीक है, अब इसमें भी हमारे 4 पार्ट्स हैं। जैसे सिंपल टेंस में भी 4 पार्ट्स थे, वैसे ही पास्ट टेंस में भी 4 पार्ट्स होंगे। सिंपल पास्ट टेंस या इंडिफिनिट पास्ट टेंस या पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, यही 4 होंगे हमारा। ऐसे ही तीनों में हमारा यही 4 मेन ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का लेक्चर होगा किस पे? सिंपल पास्ट टेंस पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट होगा, स्ट्रक्चर में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, फिर होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पे ईट से एट, ईट एट ईटेन। ठीक है, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई, ईट एट ईटेन। ठीक है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। उससे पहले आइडेंटिफिकेशन देख लो। आइडेंटिफिकेशन किसी भी हिंदी के वाक्य में, हिंदी के वाक्य में या हिंदी के सेंटेंस में अगर या, ये, ए, था, थी, थे आता है, क्या आता है? या, ये, ए, था, थी, थे करके अगर आ रहा है तो पास्ट टेंस में होगा। किसमें? सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, पास्ट टेंस का किसमें होगा? सिंपल पास्ट टेंस में। क्या? या, ये, ए, था, थी, थे। ठीक है, या, ये, ए, था, थी, थे। ठीक है, अब एग्जाम्पल्स लेकर के इसको चेंज करके देखते हैं। मैंने खाना खाया। ठीक है, मैंने खाना खाया। देखो यहाँ पे या आया ना, या खा, खा आ गया। ठीक है, खा भी आ जाएगा, या खा। फिर ए आया ना, ये ए आया। ठीक है, तो इसको चेंज करते हैं। पहले मैंने खाना खाया। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैंने सब्जेक्ट है तो इसका हो जाएगा आई। मैंने हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट था तो इसका हो जाएगा आई। फिर हम ढूंढेंगे यहाँ पे वर्ब। वर्ब हमारा क्या है? खाया। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये अदर वर्ड है, ये है वर्ब। ठीक है, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब था, ये अदर वर्ड है। ठीक है, तो और इंग्लिश में हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, तब ऑब्जेक्ट होता है। पर हिंदी में क्या होता है? पहले सब्जेक्ट होता है, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होते हैं, उसके बाद लास्ट में वर्ब होता है। ठीक है, चलिए चेंज कर देते हैं जल्दी से। मैंने कहा आई हो गया, खाया, खाया। ठीक है, खाया, खाने को क्या कहते हैं? ईट। ईट करने का मतलब खाना। ठीक है, तो ईट से एट, एट से ईटेन, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी? एट। ईट एट ईटेन, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी? एट। तो खाया का यहाँ लिख देंगे क्या? एट। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? खाना। ठीक है, क्या खाया? खाना खाया। ठीक है, यह खाना क्या है हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, तो इसको खाना लिख देंगे सिंपली फूड। ठीक है, आई एट फूड, मैंने खाना खाया। फिर उसके बाद उसने पत्र लिखा। उसने पत्र लिखा, तो उसने ही या सी। ठीक है, ही या सी हो जाएगा यहाँ पे। लिखा है, लिखी होता तो यहाँ पे शी हो जाता। ठीक है, उसने का ही हो गया। वर्ब क्या था यहाँ पे? लिखने का काम, कार्य क्या कर रहा था? लिखने का। वर्ब क्या था? लिखा, तो लिखा का सेकंड फॉर्म हो जाएगा रोट। ठीक है, राइट से रोट, रोट से रिटेन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, राइट, रोट, रिटेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? रोट लिखा जाएगा। ही रोट, क्या लिखा? पत्र लिखा, आ लेटर। ठीक है, ही रोट आ लेटर, ही रोट आ लेटर। ठीक है, एक ही पत्र लिख रहा था तो आ लेटर लिखा। ठीक है, वे बाजार गए, वे बाजार गए। वे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, तो ये इसको लिख दिया दे। गए, गए जाने का क्या हो जाता है? गो, तो गो से क्या हो जाएगा? सेकंड फॉर्म, गो की सेकंड फॉर्म हो जाएगी वेंट, और इसकी थर्ड फॉर्म होती है गोन। गो वेंट गॉन। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट। तो दे वेंट, गए, दे वेंट कहाँ गए? बाजार। दे वेंट टू द मार्केट। ठीक है, दे वेंट टू द मार्केट। ठीक है, वे दे गए कहाँ?
वेंट हो जाएगा गए से, वेंट, गो से वेंट, फिर कहाँ गए थे, बाजार गए, तो ऑब्जेक्ट क्या है, बाजार, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख देंगे टू द मार्केट। दे वेंट मार्केट नहीं होगा यहाँ पे, दे वेंट टू द मार्केट, ठीक है। क्या है यहाँ पे, ये क्या है, नाउन है, यहाँ पे ये भी नाउन है। आर्टिकल्स पढ़े ना अपने, आर्टिकल्स ए एंड द, तो कहाँ पे क्या यूज़ होगा वो आपको आर्टिकल से पता चलेगा। ए कहाँ पे यूज़ होगा, एंड कहाँ पे यूज़ होगा और ता कहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है। ये बेसिक ग्रामर्स होते हैं जो आपको क्या है नॉर्मली मालूम रहना चाहिए, ठीक है। में है नेगेटिव में, तो नेगेटिव में देख लेते हैं, स्ट्रक्चर पहले देख लेते हैं। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, ठीक है। सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के साथ होगा डिड नॉट, ठीक है। मना किया जा रहा है ना, यहाँ पे नेगेटिव है ना, नेगेटिव है तो कोई भी कार्य हो रहा होगा या कर रहे होंगे या नहीं करने का होगा, तो वहाँ पे क्या रहेगा, डिड नॉट हो जाएगा, वही नेगेटिव हो जाएगा। कार्य मना किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है या नहीं हुआ होगा, तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो वहीं पे क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा, नेगेटिव सिंपल पास्ट टेंस में सब्जेक्ट होगा, फिर उसके बाद डिड नॉट होगा, सब्जेक्ट के बाद ही डिड नॉट होगा, ठीक है, डिड नॉट नेगेटिव में। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, फिर होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अभी सिंपल इंडिफिनिट में क्या था, सिंपल इंडिफिनिट में आप देखिए, सिंपल इंडिफिनिट में क्या था, इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव में आता है, जैसे ही ये नेगेटिव में आएगा वैसे ही यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट हो जाएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ठीक है। सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, ये ध्यान रखना है। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। आइए एग्जांपल देख लेते हैं। तुमने नहीं दिया, ठीक है, तुमने नहीं दिया, उसने नहीं दिया, हमने नहीं दिया, ठीक है। तुमने नहीं दिया, उसने नहीं दिया, हमने नहीं दिया। तुमने यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसका हो जाएगा यू, ठीक है। तुमने यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसका हो जाएगा यू, ठीक है। नहीं दिया, तो नहीं दिया का हो जाएगा डिड नॉट गिव, ठीक है। यू डिड नॉट गिव, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद नहीं दिया गया है, नेगेटिव है ये, तो डिड नॉट लिखना है, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लिखना है, सब्जेक्ट तुमने का यू हो गया, फिर लिखा डिड नॉट, नहीं दिया था ना, तो यू डिड नॉट, तुमने नहीं, क्या है, नहीं दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, वर्ब क्या है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे देने का कार्य हो रहा है, ठीक है। तो दिया का हो जाएगा गिव, ठीक है। तुमने नहीं दिया, यू डिड नॉट गिव, ठीक है। जब यू डिड नॉट गिव लिखेंगे तो वो नेगेटिव सिंपल पास्ट टेंस में आ जाएगा अपने आप ही। फिर उसने नहीं दिया, तो ही या शी डिड नॉट गिव, ठीक है, ही या शी डिड नॉट गिव। हमने नहीं दिया, वी डिड नॉट गिव, ठीक है, हमने नहीं दिया, वी डिड नॉट गिव। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। सब्जेक्ट होगा, डिड नॉट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, डिड नॉट होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी, तब जाके ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। अब इसी में आता है इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, डिड पहले आ जाएगा, ठीक है। इंट्रोगेटिव के स्ट्रक्चर में डिड क्या है, पहले आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें भी रहेगी, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म केवल इंडिफिनिट के इसमें होगा, ठीक है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म केवल पॉजिटिव वाले सेंटेंस में होगा, अफर्मेटिव में, ठीक है। अफर्मेटिव में ही केवल वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी, बाकी नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखी जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव में डिड पहले आ जाएगा, फिर आएगा सब्जेक्ट, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना आवश्यक है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन मार्क लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आस्क क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, टू आस्क क्वेश्चंस, ठीक है, टू आस्क क्वेश्चंस, यहाँ पे क्या है, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सवाल पूछे जाएंगे, तो इंट्रोगेटिव का मतलब यही होता है। तो स्ट्रक्चर क्या था, डिड था, सब्जेक्ट था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। आइए देखते हैं, क्या मैंने दिया,
एग्जाम्पल में देख लेते हैं, क्या मैंने दिया, तो क्या मैंने दिया, डीड आई गिव, ठीक है, डीड पहले लगा तो डीड पहले लगा दिया, मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट का आई लिख दिया, दिया का हो जाएगा क्या, गिव, क्या मैंने दिया, ठीक है, क्या मैंने दिया, डीड आई गिव, डीड आई गिव, डीड आया, फिर सब्जेक्ट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया, ऑब्जेक्ट कुछ नहीं था तो नहीं लिखा गया, ठीक है, डीड आया, सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डीड आया, सब्जेक्ट आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, डीड आई गिव, फिर लग गया क्या हमारा क्वेश्चन मार्क लगना ज़रूरी है। फिर यहाँ पे एक आ गया है, उसने क्यों दिया, उसने क्यों दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है, उसने क्यों दिया, तो यहाँ पे सीधा यहाँ पे डीड की जगह क्या हो जाएगा, पहले वाई लगेगा, पहले क्या लगेगा, क्वेश्चन वर्ड लगेगा, ये क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, ये किस में है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाएगा, डीड आएगा, सब्जेक्ट के साथ नॉट लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वाई डिड ही और सी गिव, उसने क्यों दिया, वाई डिड सी गिव, वाई डिड ही गिव, फिर आएगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है, समझ गए ना। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा।